शुरू। कुछ कहानियां ऐसी होती है ना जो आपकी जिंदगी में बड़ा गहरा असर दे जाती है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जो शुरू हुई थी शुरुआत के साथ और ख़त्म भी वहीं हो गई थी। ये शादियों का सीज़न चल रहा है और हर कोई दूल्हा बन रहा है, दुल्हनें बन रही हैं। तो इस वक्त में सिर्फ दूल्हा दुल्हन नहीं मिलते, कई लोग मिलते हैं। ऐसी एक शादी की रात में रिया अपनी सहेली के पास गई थी। उसकी दोस्त की शादी थी और उसने बड़ी तैयारी की थी कई दिनों से। बड़ी सजी सवरी थी, पैसे खर्च किए थे, ब्यूटी पार्लर गई थी। अब जब वो शादी में जा रही थी तो उसे मालूम था कि अगले दिन उसकी दोस्त की विदाई होनी है और उसे भी उस छोटे शहर से वापस अपने शहर निकलना था। वही शहर जहां दिन भर जिंदगी की भाग दौड़ है, जहां नौकरी है, करियर है, वो सब कुछ है जो तमाम सुख सुविधाओं के साथ आता है लेकिन आपके सुकून को छीन ले जाता है। रिया की जिंदगी में सब कुछ था, दोस्त थे, पार्टियां थी, मगर मोहब्बत नहीं थी। वो मोहब्बत जिसे शिद्दत वाली मोहब्बत कहा जाए, वो मोहब्बत जिसमें इश्क में रांझा कुर्बान हो जाए। खैर, रिया के लिए सारी बातें ख्वाब थी, ऐसे ख्वाब जो कभी पूरे नहीं हो सकते। अपनी दोस्त के साथ वो बहुत देर तक बैठी रही, दोनों बातें करते रहे, कॉलेज को याद करते रहे कि यार कितनी मस्तियां करते थे ना हम कॉलेज में। वो पहला इश्क याद है तुझे? वो सारे जख्म को दे गए वापस से जो कहीं पीछे छूट गए थे। वो सारी यादें याद की गई, लेकिन धीरे धीरे रात ढलने लगी और दुल्हन तो भाई खास मेहमान होती है, उसकी खातिरदारी सबसे ज्यादा की जाती है। तो दुल्हन के सोने का वक्त हो गया। अब रिया अकेली थी, बैठी हुई थी छत पर, चांद तारों को देख रही थी। अब जिस घर में शादी होती है ना, वहां हर वक्त कोई ना कोई काम चलता रहता है। कहीं कोई किसी चीज की व्यवस्था कर रहा है तो कहीं कोई नजरों से नजरें मिला रहा है। रिया को नहीं मालूम था कि कोई है जो बहुत देर से उससे नजरें मिलाना चाहता है। रिया जब छत पर एक कुर्सी पर बैठी हुई आसमान में तारों को देख रही थी तो अचानक किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। हाय, आप दुल्हन की साइड से हो ना? ऑब्वियसली दुल्हन का घर है तो दुल्हन की साइड से होंगी। नहीं मतलब मैं पूछ रहा था, आप दोस्त हो ना उनकी? हाँ मैं दोस्त हूँ। आप क्या ऐसे ही घुस आए हैं शादी में? नहीं, एक्चुअली जो दुल्हन है वो मेरी बहन है। ओके, हाय। दोनों की बातचीत शुरू हुई। लड़के का नाम रमन था। लड़का उसी छोटे शहर में रहता था, राइटर था, लिखता था कहानियों को। कभी कभी कुछ लोग उसकी कहानियों को पढ़ लिया करते थे और कभी बस उसकी कहानियों को टाल दिया करते थे। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, चांद तारों की, ख्वाबों की, अधूरे इश्क की, मोहब्बत की, ख्वाहिशों की। वो सारी बातें जो रिया कभी किसी से नहीं कर पाती थी उससे करने लगी। बातें बढ़ती गई, बढ़ती गई। रिया को पता ही नहीं चला कि कब रमन से उसने वो सारी बातें कह दी, वो सारे बोझ हल्के कर दिए जो वो कभी किसी से कह नहीं पाई थी। तकरीबन 2 घंटे हुए थे उनको, उनकी मुलाकातों के। रिया थोड़ी फ्रैंक नेचर की थी ना, तो आसानी से बात कर लेती थी हर किसी से, और रमन तो भाई था ही दीवाना। कभी कभी वक्त कम होता है और मोहब्बत बड़ी जल्दी हो जाती है। और मोहब्बत का ऐसा नियम नहीं है कि आप 4 साल 5 साल रिलेशनशिप में रहेंगे तभी मोहब्बत हो पाएगी। मोहब्बत कभी भी हो सकती है, एक लम्हा काफी होता है मोहब्बत के लिए। और रिया और रमन को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। वो शादी की रात गवाह है कि उन दोनों के बीच प्रेम के रिश्ते आगे बढ़े और वो सब कुछ हुआ जो प्रेमियों में हुआ करता है। उस रात रिया ने वो यादें बनाई जो वो कभी नहीं बना सकी थी। अगली सुबह उसकी दोस्त की विदाई हुई और वो वापस अपने बड़े शहर आ गई। रिया उसके बाद उस लड़के से कभी मिली नहीं, लेकिन उसकी यादें हमेशा उसने समेट कर रखी थी।
जिंदगी में होता है ना, कई बार कुछ लोगों से आप सिर्फ कुछ लम्हों के लिए मिलते हो, लेकिन यादें समेट कर ले जाते हो। रिया और अमन की कहानियां ऐसे ही किसी शादी के फंक्शन में पूरी हो जाती हैं, मगर यादें यादें रह जाती हैं। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में हर रिया, हर रमन से मिले, लेकिन वो सिर्फ एक शादी के फंक्शन में ही सिमट कर न रह जाए। वो मिलें जिंदगी भर, ताउम्र एक दूसरे का साथ थामे, हाथ थामे एक दूसरे संग बातें करें, बूढ़े हों एक दूसरे को बर्दाश्त करें, झगड़ें, मोहब्बत करें। काश की कहानियां बहुत जल्दी खत्म नहीं हो जाती, काश की कहानियां लंबी चलती। मगर आजकल की दुनिया की यही असलियत है कि हर रिया, हर रमन से कुछ देर के लिए मिलती है और फिर बिछड़ जाती है। मोहब्बत के रिश्ते बड़ी जल्दी एक्सपायरी डेट को चले जाते हैं। मोहब्बत खत्म हो जाती है, लोग बिछड़ जाते हैं, बाद में यादें रह जाती हैं और उन यादों को कुछ कहानी वाले बटोर लेते हैं और कहानियां सुनाने लगते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो उन कहानियों को बड़े गौर से सुनते हैं और महसूस करते हैं कि हाँ यार, ये कहानी तो हमने भी देखी अपने आसपास। तो अगर आपने महसूस किया इस कहानी से कुछ जुड़ाव, तो इसे महसूस कीजिएगा और अगली महफिल में मिलिएगा, क्योंकि अगली कहानी कुछ और ख़ास होगी, आपकी ज़िंदगी के आसपास होगी। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू सो मच। शुक्रिया सुनने के लिए।